ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र एक विशाल और महत्वपूर्ण नदी तंत्र है जो तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहता है। यह नदी कई नामों से जानी जाती है और कई सहायक नदियों से मिलकर एक विशाल डेल्टा बनाती है। उद्गम सोर्स। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत के पास चेमायुंगडुन ग्लेशियर से होता है। तिब्बत में इसे यालुंग संगपो के नाम से जाना जाता है। भारत में प्रवेश और सहायक नदियाँ। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा चोटी के पास से भारत में प्रवेश करती है, जहां इसे दिहांग या सियांग के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ये दिबांग और लोहित नदियों से मिलती है। इन दोनों नदियों के मिलने के बाद यह असम घाटी में प्रवेश करती है, जहां इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। असम में इसमें कई सहायक नदियां मिलती हैं, जैसे सुबनसिरी, मानस, कामेंग, संकोश और तीस्ता। ब्रह्मपुत्र एक 12मासी नदी है और इसकी सहायक नदियां मानसून के मौसम में बहुत अधिक पानी लाती हैं, जिससे असम में अक्सर बाढ़ आती है। बांग्लादेश में प्रवेश और डेल्टा। असम से निकलने के बाद यह नदी धुबरी के पास से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में ये पद्मा गंगा का मुख्य प्रवाह नदी से मिलती है और फिर इन दोनों नदियों का संयुक्त प्रवाह मेघना के रूप में बंगाल की खाड़ी में गिरता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियां मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं। महत्व सिग्निफिकेंस। बाढ़ का मैदान फ्लड प्लेन। ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाए गए उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से असम घाटी और बांग्लादेश का डेल्टा क्षेत्र बहुत उपजाऊ है, जो कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जलमार्ग वाटरवे। यह नदी भारत और बांग्लादेश के बीच एक महत्वपूर्ण जलमार्ग के रूप में कार्य करती है, जिसका उपयोग परिवहन और व्यापार के लिए होता है। ऊर्जा स्रोत एनर्जी सोर्स। नदी का तेज बहाव जलविद्युत उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। पर्यावरणीय महत्व एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस। ब्रह्मपुत्र बेसिन में कई जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, जिनमें राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य शामिल हैं। सांस्कृतिक महत्व कल्चरल सिग्निफिकेंस। यह नदी अपने आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का अध्ययन बाढ़ नियंत्रण, जल संसाधन प्रबंधन, नेविगेशन और पर्यावरणीय संरक्षण के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है।